तो कुछ तथ्यों पे नजर डाल लेते हैं सबसे पहले कि बीमारियां जो होती हैं वो मुख्य दो तरह की होती हैं। एक होती है संचारी रोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरे होते हैं गैर संचारी रोग। एक हो गए संचारी रोग, दूसरे होते हैं गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिनका कोई कम्युनिकेशन ही ना हो किसी भी चीज से। अब संचारी रोग जिनका कम्युनिकेशन होता है, डिटेल्स में बताता हूं कि संचारी रोग क्या होते हैं। वो रोग जो विभिन्न तरीकों से एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाते हैं, जिसमें शामिल है रक्त के द्वारा, शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से, किसी हवाई वायरस में सांस लेने से, या किसी कीड़े द्वारा काटे जाने से। ये तो था संचारी रोग की डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा कि संचारी रोग क्या होता है। अब बात करते हैं गैर संचारी रोग की। तो दोस्तों, गैर संचारी रोग जो होते हैं वो एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे प्रसारित नहीं होती है। अब दोनों को और थोड़ा सा आगे जाके डिटेल्स में जाके समझते हैं। संचारी रोग और गैर संचारी रोग क्या है। तो सबसे पहले जमाने में अधिकतर संचारी रोग ही होते थे। अब इन संचारी रोगों में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूं। फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड और टीबी आदि ये बीमारियां अधिकतर वायरस, बैक्टीरिया, मच्छर के काटने आदि के कारण होती थी। जी हाँ। अब हम बात करते हैं गैर संचारी रोग की। दुर्भाग्यवश आजकल मृत्यु का मुख्य कारण ये गैर संचारी रोग ही हैं। आपने देखा होगा कि बड़े सारे लोगों को ना, जो अभी फ्लू भी बहुत कम होता है, मलेरिया भी बहुत कम हो गया है, टीबी भी कम हो गया है, टाइफाइड है, अभी थोड़ा सा टाइफाइड हो जाता है किसी को, लेकिन उसका भी इलाज है। लेकिन जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, डायबिटीज, शुगर, हृदय रोग यानी कि दिल के रोग, लीवर से संबंधित बीमारियां, ये ऐसे रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। ये हमें जिंदगी भर दवाइयों पर निर्भर बना देते हैं। ये बीमारियां अधिकतर हमारी खराब जीवन शैली के कारण होती हैं। जी हाँ। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है कि ये हमारी जीवन शैली ही ऐसी हो गई है, हमारा खान पान, हमारा रहना सहना, जिसकी वजह से ये हुआ है। अब हमारा देश बीमारियों का घर बनता जा रहा है। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में करीब 63% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, कैंसर, दिल की बीमारी आदि की वजह से होती हैं। आपको बता दूं, वायु प्रदूषण और स्मोकिंग के कारण लंग्स की बीमारी के चलते लोग बड़ी संख्या में मर भी रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में करीब 11% लोग क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी लंबे समय तक सांस की बीमारी से ग्रस्त के मरीज हैं। ध्यान से समझना है कि सबसे ज्यादा आपको आज की डेट में सांस के मरीज मिल जाएंगे, आपको जिनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के 28 जनवरी 2016 के एक आर्टिकल के मुताबिक आज हमारा देश डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है, यानी हमारे यहाँ डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं। अब डायबिटीज में हमारा एक गैल्वेदा का प्रोडक्ट काम आता है, ग्लूंड्रोल। आपके पास में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बेशुमार जो है मार्केट पड़ी, जिसको भी आप देखो आप उनको बताओ कि ये डायबिटीज में काम आता है, उसको मैनेज करने में काम आता है, उसमें सहायक है ये। निमहंस की एक रिसर्च के मुताबिक करीब 13.7 भारतीय मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि 13.7 यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब ये संख्या 14 से ऊपर पहुंच गई। मानसिक बीमारियां, मतलब मानसिक बीमारियां क्या होती हैं आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये संख्या बढ़ रही है। तो ऐसी जगहों पे जो आपको लगता है कि कुछ परेशान है, मानसिक तौर पे परेशान है, चिंता है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसके लिए हमारे पास में एक स्ट्रेस ईज प्रोडक्ट है जिसको आप रिकमेंड कर सकते हैं।